हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे करके हमें खेतों में ले जाता हो, यहाँ वाला तो नहीं लेके जाता। हाँ, वो खेतों की जगह सीधा ऊपर परमात्मा से भी मिलन करवा देता है। आजकल तो ऐसी भी चीजें चल रही हैं। देखो भाई साहब, यहाँ से तो कुछ नहीं मिलना भाई सावन, तेरे वाली बात सेट है एकदम ना। उस एरिया में जहाँ पे हमें हाइलैक्स को, अपनी हाइलैक्स को बाय बाय बोलना है, तो भाई हाइलैक्स को बाय बाय बोलने से पहले हम लोग एक बार ना इसकी सारी चीज़ें जो रीचेक कर लेते हैं। वन ऑन मैप की एक नई जर्नी के ऊपर मिलेंगे, नेक्स्ट ईयर भी मिलेंगे सेम रूट के ऊपर, नितेश भाई के साथ, पूरे ग्रुप के साथ, पूरी कम्युनिटी के साथ। पर कोई उबर वाले ने भी हमारी बुकिंग नहीं उठाई। बड़ा खतरनाक सा एरिया भाई, ये देखो। मिनट नहीं चले हैं। हाँ, ज़्यादा चले हैं, ज्यादा चले हैं। नितेश भाई कह रहे हैं कि ज़्यादा चले हैं। फिल्म का नाम खुदा गवाह है। खुदा गवाह, क्योंकि भाई यहाँ से फ़ोन बहुत ज़्यादा हाथ से छीने जाते हैं, क्योंकि मैं हूँ सेंट्रल लंदन के अंदर। जी भाई, अभी जो है वो लंदन को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। भाई अपनी बोर्डिंग और सिक्योरिटी चेकिंग जो है वो डन हो चुका है। तो लो भाई, इंडिया से लंदन की अपनी रोड ट्रिप में हम लोग अपनी फाइनल कंट्री में पहुँच चुके हैं। भाई लो, लंदन डे 2 में आप सबका स्वागत है। और आज जो है हम लोग जा रहे हैं साउथहैम्पटन अपनी गाड़ी को सबमिट करवाने के लिए, ताकि ये सेफली इंडिया पहुंच सके। और जिस जगह से हम लोग चले हैं साउथहैम्पटन के लिए, लगभग 1.25 घंटे के आसपास का टाइम शो कर रहा है हमें। 74 माइल्स हैं। यहाँ पे हर चीज़ जो है वो माइल्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है भाई। थोड़ा सा सारे गाड़ी के फेस इस तरफ देख के मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ था कि कहीं ये वन वे तो नहीं है, पर नहीं, क्योंकि अगर गूगल मैप शो कर रहा है तो ठीक है, हम इससे जा सकते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया वाला गूगल मैप हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे करके हमें खेतों में ले जाता हो, यहाँ वाला तो नहीं लेके जाता। हाँ, वो खेतों की जगह सीधा ऊपर परमात्मा से भी मिलन करवा देता है। आजकल तो ऐसी भी चीजें चल रही हैं। गाना चल पड़ता है, पता नहीं किस रूप में हाँ, आकर नारायण मिल जाएंगे। देखना गाड़ी आ रही है। तो भाई एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपने कभी नहीं देखा होगा किसी कंट्री के अंदर आपको 2 कलर की नंबर प्लेट आपको देखने की मिले एक ही व्हीकल की। यूके में रूल क्या है कि जो भी गाड़ियाँ, जैसे अभी आपको मेरे आगे कैमरे में नज़र आ रही होंगी, इनकी पीछे वाली नंबर प्लेट तो जो है वो येलो है, पर अगर अपोजिट साइड की अगर मैं टारगेट करूँगा, मतलब कि जो मेरे अपोजिट साइड में आ रही है, जिनका फ्रंट व्यू मुझे नज़र आएगा, वो सारी की सारी गाड़ियों की नंबर प्लेट जो मिलेगी आपको, वो वाइट नंबर प्लेट मिलेगी। मतलब यहाँ पे 2 तरीके की नंबर प्लेट रहती है भाई, एक येलो और दूसरी जो है वो वाइट कलर की रहती है। सामने वाली दिख रही है, वो उधर वाली गाड़ियाँ दिख रही हैं। तो ये राइट साइड से जो आ रही है सामने गाड़ियाँ, सबकी भाई वाइट नंबर प्लेट है। और ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो चालान काटते हैं ज़्यादातर हाईवे के ऊपर, वो पीछे वाली नंबर, मतलब कैमरे जो होते हैं वो आपको पीछे से कैप्चर करते हैं, फ्रंट से कम करते हैं। फ्रंट वाले कम ऑप्शन होते हैं, बैक से, और इसीलिए उनका कलर जो है पीछे वाली नंबर प्लेट का येलो रखा गया है। तो एकदम हाई रेजोल्यूशन के अंदर कहते हैं कि फ़ोटो आती है, बढ़िया वाला चालान कट के आता है जब भी आप थोड़ी बहुत ऊट पटांग हरकत करते हो हाईवे के ऊपर। भाई हम जिस एरिया में अभी है ना, खेतों में, यहाँ एक बात बनी, बड़ी अच्छी बात बनी। उसमें बात में क्या बात बनी कि यहाँ पर लोग मोरों की आवाज से उठते हैं और शहर में लोग चोरों की आवाज से उठते हैं, सायरन की आवाज से उठते हैं। क्यों भाई? क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, बनी ना भाई? बिल्कुल खतरनाक वाली बात। सच्चाई है ये, मोरों की आवाज। इसको जाने दो। जाऊँ भाई हमें। और जैसे इंडिया में हम क्या करते हैं, आगे क्रॉसिंग है और हम बीच में ही रोक देते हैं, सड़क से जो इन्होंने वाली से। तो यहाँ पे क्या है, अपनी साइड में चाहे उधर काट के क्यों ना रोकनी पड़े, मतलब लेफ्ट साइड में, ताकि आगे से अगर राइट मुड़ने वाला, लेफ्ट मुड़ने वाला है तो उसको भी स्पेस मिले वो हमारी तरफ। यहाँ सबसे एक बेसिक चीज़ है कि हम किसी का ऑब्स्टेकल ना बने, हमारी वजह से किसी के ब्रेक ना लगे, हम उसका कारण ना बने। सही है भाई, बहुत टफ है। हमें तो लाइसेंस नहीं मिलेगा यहाँ का। हम तो यहाँ के ड्राइवर नहीं बन पाएंगे। क्यों भाई? कैंसिल मन्नू भैया, अपना इंडिया ही अच्छा है। हाँ, ड्राइविंग के हिसाब से तो। भाई हम लोग एंटर कर गए पोर्ट एरिया पे, मतलब जहाँ पे हमें अपनी जो गाड़ी है वो हैंड ओवर करनी है। और लगभग 0.6 माइल का वो दिखा रहा है, 1 किलोमीटर के आसपास कह सकते हो आप, जहाँ पे गाड़ी ड्रॉप करनी है अपने को। और आप ये देख लो, हमें तो ऐसे दिख रही है शुगर फैक्ट्री लग रखी है सामने। सही बात है।
देखो भाई साहब, यहाँ से तो कुछ नहीं मिलना भाई सावन, तेरे वाली बात सेट है एकदम ना। भाई मुझे ये डर यही लग रहा है कि यहाँ से बस जाने का वापस मिल जाएगा, पोर्ट पे तो पहुँच गए, गाड़ी भी दे देंगे, वापस कैसे जाएंगे? समझ नहीं आ रही। I have to drop the car here. तो भाई ये दरवाजा खोल दिया इन्होंने, और वो देखो विंडो को जुगाड़ क्या कर रहा है वो ना। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी हमें जो ड्रॉप करनी है एक बार, यहाँ से राइट। तो भाई पहुँच तो गए। भाई यहाँ से तो चोरी नहीं हो सकती। यहाँ से तो हम ही दोबारा लेके जाएंगे, तो सोचना पड़ेगा चोर आएगा कैसे पैदल। हाँ जी भाई, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं उस एरिया में जहां पे हमें अपनी हाइलैक्स को बाय बाय बोलना है। और सीरियसली भाई इस व्हीकल ने हमारा इतना साथ दिया, मतलब हम यूँ कहें कि ज़रूरत से ज़्यादा, 0% प्रॉब्लम हम लोगों को इसकी वजह से, व्हीकल की वजह से कहीं एडिशनल कुछ भी ऐसा नहीं करवाना पड़ा। मतलब मैं यूँ कहूँ कि भाई चाहे वो अलाइनमेंट को लेके हो, टायरों को लेके हो, सस्पेंशन को लेके हो, ईच एंड एवरीथिंग। बस ये जो काम हुआ था वो तो आप सबको पता है, इसको बार बार रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हम अपनी हाइलैक्स को जहाँ पे ड्रॉप करने आए हैं, ये यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं वो शिपिंग में जाती हैं। तो ये आसपास का एरिया है भाई, देख लो ये, और चारों तरफ का ये वाला एरिया है। और नितेश भाई भी हमारे साथ हैं भाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर महादेव। अगली बार आएंगे ढेर सारी हाइलैक्स लेके आएंगे, है ना। बिल्कुल। और सावन भाई भी यहाँ तक हम लोगों को ड्रॉप करने के, मतलब कि हमारे साथ आएँ ताकि हमारा सफ़र जो वो आसान हो जाए। यहाँ ऑलरेडी कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रक खड़े हैं, वो सारे मतलब कि शिपिंग उसमें जाते हैं, वो बांधे हुए हैं वहाँ पे। और ऐसे कंटेनर के अंदर लद के हमारी जो गाड़ी है वो जाएगी, क्योंकि अभी हमारा कंसाइनमेंट अभी बुक हुआ है। तो ये अपने आप से ही जो है वो गाड़ी को उसके अंदर जो है वो तैयार करें, मतलब ऊपर खड़ी करेंगे उसके अंदर, जो भी इनका वे रहता होगा। तो ये चारों तरफ का व्यू हाइलैक्स का, बहुत अच्छा सफ़र रहा हमारा, खूब इंजॉय किया हमने इस सफ़र के अंदर। अनिल, क्योंकि उसका यूके का वीज़ा अप्रूवल लेट आया था, जिसकी वजह से जो है वो यूके में हमारे साथ नहीं है, पर वो हमारी यादों में या हमारे साथ वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग है। और भाई अपना तिरंगा, भारत का तिरंगा। तो अब हम लोग अपनी गाड़ी की चाबी, बेसिक चीज़ें एक बार चेक करने के बाद, अंदर अपना सामान वगैरह निकालने के बाद, तो अपना हाइलैक्स की चाबी इनको सौंप के हम लोग निकल पड़ेंगे यहाँ से। हमें यहाँ से कैब लेनी पड़ेगी, यहाँ से अभी नियर बाय कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। और लेने के बाद अपना फ्लैग यहाँ से अभी लेंगे हम लोग, क्योंकि आज प्लान कर रहे हैं हम लोग अगेन जो है वो लंदन ब्रिज पे जाएंगे भाई। तो भाई हाइलैक्स को बाय बाय बोलने से पहले हम लोग एक बार ना इसकी सारी चीज़ें जो रीचेक कर लेते हैं कि हाँ कितने माइल्स जो है वो ड्रिवन है ये अभी तक, और फ्यूल कितना है इसमें वो हमें नज़र आ रहा है। और फ्यूल रेंज जो है वो यहाँ पे लिखी आ रही है कि हाँ इतनी किलोमीटर की है। और अंदर से एक ओवरव्यू, जस्ट वो पीछे वाला हिस्सा जो है वो क्रैक है, बाकी ईच एंड एवरीथिंग जो भी होनी चाहिए थी वो कंप्लीट है भाई यहाँ पे ना। और यहाँ से अपने ग्लासेस हैं वो भी निकाल लेता हूँ मैं, ये रह गए थे इसके अंदर। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें हैं वो तो इसमें ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं हम लोग, कुछ है नहीं ऐसा ज़्यादा। और भाई ये पीछे वाला सामान जो भी अभी मतलब कि गाड़ी के साथ में जाएगा, ये पीछे वाला सामान है। और करते हैं इसको बंद, और फिर मनोन मैप के एक नई जर्नी के ऊपर मिलेंगे। नेक्स्ट ईयर भी मिलेंगे सेम रूट के ऊपर, नितेश भाई के साथ, पूरे ग्रुप के साथ, पूरी कम्युनिटी के साथ। और किसी और रूट का भी प्लान कर रहे हैं, शायद वो भी सरप्राइजली बीच में कुछ ऐड ऑन हो जाए। ये कप रह गया था भाई, ये ना मिले दोबारा। चलो भाई चलते हैं, इसको चाबी देते हैं भाई को और निकलते हैं फिर यहाँ से। तो भाई अभी चाबी देते हैं भैया को, सर को चाबी दे रहे हैं हम लोग। थैंक यू ब्रो, दिस इज द की, कार इज लॉक। ओके थैंक यू, बाय बाय। तो भाई चाबी हमने दे दी है भैया को और निकलते हैं अब। और जिस तरीके से हाइलैक्स सेफ तरीके से यहाँ तक पहुँची है, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये कुशल हमें भी जो है वो इंडिया में मिल जाए। अभी हमें इनका वॉशरूम यूज़ करना है, ये इनका वॉशरूम है भाई। वाला एरिया है जहाँ पे हम लोग इधर से एंटर किए थे हम लोग, और ये सिक्योरिटी चेक पोस्ट है इनकी। इट मीन्स कि क्या है कि यहाँ से गाड़ी जो है कोई लेके नहीं जा सकता जब तक ये अलाउड नहीं करेंगे। तो मतलब यहाँ पे गाड़ी अपनी जो है वो सिक्योर है, प्रॉपर तरीके से वो बनाओ भाई ना, जैसे
इंस्पेक्शन वगैरह वो बनी होती है। अब हमें इनको बोलना है कि हमें कोई व्हीकल मंगवा के देंगे तब हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे, मतलब कि अदरवाइज़ तो यहाँ से बहुत किलोमीटर हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। तो भाई गाड़ी खड़ी करके आगे हम लोग ना, और लगभग 1.25 किलोमीटर के आसपास हम लोग जो है वो पैदल चल चुके हैं अभी। और यहाँ पे कोई कैब सर्विस नहीं आ रही। हम लोगों ने ऊबर ट्राई करके देख लिया, ऊबर बुक करके भी देख लिया, जो वो कॉस्ट मांग रहे थे वो भी डन करके देख लिया, पर कोई ऊबर वाले ने भी हमारी बुकिंग नहीं उठाई। बड़ा ख़तरनाक सा एरिया भाई, ये देखो, बंदा ना बंदे की जात। एक आध गाड़ी वाले वगैरह दिखते हैं। नितेश भाई कई लोगों से अंगूठा दिखा के, हाथ दिखा के लिफ्ट मांगने की भाई ने बहुत कोशिश कर ली। ऐसी रहना, हाँ देखो नितेश भाई एक और से लिफ्ट मांगते हैं। तो भाई ये लिफ्ट मिल गई। तो भाई लिफ्ट ऐसे मिल रही है यहाँ पे हमें। और ये देख लो ये एरिया है। तो भाई रोड ट्रिप के नितेश भाई अपने अलग ही मजे। हाँ आप शॉर्टकट में जा रहे थे, आप लिफ्ट लेने के इसमें जा रहे थे ना। तो भाई अभी चलेंगे पैदल ना। हाँ ट्रक, ये लिफ्ट नहीं देते यार ट्रक वाले भी। अच्छा तो अभी पैदल चल रहे हैं, देखते हैं। यहाँ पे यार ये ट्रक वाले ऐसे बैठा ही नहीं सकते किसी को ना। क्यों? पता चला वो कहें जो भाई तुम डोंकी वाला सामान लेके आए हो क्या। हाँ बस वो तो ब्लैकमेलिंग होगी ना, प्राइस। हाँ कहते ना जाना नहीं यार, कैंसिल हो गया हमारा प्रोग्राम। लिफ्ट मांग रहा हूँ। हाँ क्या है, डबल पैसे मांग रहे। देखो यहाँ से ना, मतलब सीधे 100 पाउंड पे आ गई बात ना, कि 100 पाउंड। 10-15 मिनट चलने के बाद हमारी हालत होगी ऐसी कि भाई, क्योंकि जो दिखा रहा था रास्ता वो 45 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस दिखा रहा था। 10-15 मिनट नहीं चले हैं। हाँ ज़्यादा चले हैं, ज्यादा चले हैं। नितेश भाई कह रहे हैं कि ज़्यादा चले हैं। और ये देख लो हालात ना, ये भाई साहब बैठ गए यहाँ पे पत्थर पे, और ऊपर से वो सामने वाली बिल्डिंग में ना एम्प्लॉयज थे। एक बार पहले मैं दिखा दूँ, वो ऊपर से लोग देख रहे भाई साहब हमने तो लेबर बुलाई भी नहीं। लेबर आ कहाँ से की। और भाई मैं तो इतना देख रहा था कि पत्थर बना ही मेरे लिए है ये। क्या बात है, देखो 3 पत्थर रखे हैं हम लोग। के लिए। हम हाँ ये 3 पत्थर हैं यहाँ पे, एक वहाँ बैठ जाओ, एक वहाँ बैठ जाओ। बापूजी के 3 मंदिर नहीं होगा ना, और तुम्हारा यहीं इलाज होएगा। तो ये हाल है भाई ना, इंडिया से लंदन रोड ट्रिप के सारे मजे लेने के लिए तैयार रहना जो लोग आना चाहते हैं। 3 ऊबर बुक कर ली, तीसरे ने अभी उठाई है, वो भी बेचारा हमारी वेट कर रहा था, कहीं हम तो नहीं मजे ले रहे, हम तो ना कैंसिल कर दें। तो वो शायद अब आ जाए भाई ना 5-7 मिनट के अंदर। पता चला उसने मौके पे वेट करके फिर चला हमारी तरफ। हाँ और यार दूसरा सीन पता है क्या है, अगर उसने भाई साहब कैंसिल कर दी तो समझना आप, हाईवे के ऊपर हम चल नहीं सकते। पकड़ लेना हमने। और ये वाला जो सामने वाला जो रास्ता नजर आ रहा है, इसके पीछे जंगल के अंदर से रास्ता वॉकिंग वाला, अंधेरे में जो लाइट नहीं है। अंधेरा लाइट छोड़ो, वहाँ पता ही नहीं कि सांप चल रहा है या आप चल रहे हो, वहाँ पता ही कुछ नहीं चलना आपको ना। और यार फिर सीन ऐसा बन जाएगा, और मज़ा तो तब आ जाए जब बरसात भी हो जाए और हमारे पासपोर्ट हमारी जेब में है और कोई प्रोटेक्शन नहीं है पासपोर्ट पे भी। आपका वाटर प्रूफ है भाई साहब? हाँ। फिर आप वाले में मैं अपना पासपोर्ट डाल दूंगा। एक काम मैं अच्छा करके आया हूँ, वाटर प्रूफ बैग लेके आया हूँ। हाँ सही है। तो भाई चलो ठीक है यार, ऊबर आ जाए ईश्वर की दया से, फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। सही मजा आ गया। तुम्हारा ये पुराना वक्त आदमी क्या बोलता है उसे हो गया। आपका फेवरेट मूवी कौन सा था अमिताभ बच्चन का, या जो भी आपने, मतलब अगर मैं हिंदी मूवीज की बात करूँ, कौन सी अच्छी लगी? एक तो होती है ऐसी ना कि दोबारा देखने का मन करे वो। अनीता जी अच्छा है भाई, धर्मेंद्र अच्छा है। ओके, फिल्म का नाम किसी का याद है? फिल्म का नाम खुदा गवाह है। खुदा गवाह, वो अफगानिस्तान में शूटिंग हुआ था उसका। हाँ। काफ़ी देर की वेटिंग के बाद हम लोगों को यहाँ से कैब मिला, और अब हम लोग जो है वो लंदन ब्रिज के लिए जा रहे हैं। और यार एक बार तो हम लोगों को लगा था आज तो हमारी बैंड बजने वाली है। नितेश भाई तो बैठ ही गए थे, आपने देखा ही था। और अभी जो है ये अब्दुल भाई हैं, अफगानिस्तान से हैं, और आगे इनके साथ बैठ के चर्चा करके थोड़ा सा इन्होंने वो समा याद करवाया जब इनकी फेवरेट मूवीज़ में से यूँ कहते हैं कि अमिताभ बच्चन फेवरेट एक्टर है इनके इंडिया से, और मूवी का नाम बताया खुदा गवाह। भाई हमने तो वो मूवी देखी है, आप में से कितने लोगों ने देखी है बताना ज़रूर ना। और नितेश भाई कैसा लग रहा है फाइनली? अंकल जी के साथ बैठ के मजा आया यार। मज़ा आया ना? अंकल जी जो बता रहे हैं वो बातें सुनने, उनकी भाषा में सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। जिस वे में वो हिंदी बोल रहे हैं ना, वो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अभी अंकल कहते हैं, जब आपको बोल रहे थे ना कि भाई ये फोन यहाँ चला रहा है ना, लंदन ब्रिज पे जाके फोन नहीं ऐसे करने का, आगे ले जाएगा वो, आगे ले जाएगा, मजा आएगा। इन्होंने कहा यहाँ तो वीडियो बना लेना, वहाँ ध्यान से बनाना, पता चला तुम्हारा फोन कोई और लेके छीन के ना। नहीं फिर वो वीडियो वही देखेगा। आपके बने हुए वीडियो वो सही है, सही है।
तो भाई अपनी गाड़ी जो है हम लोग पोर्ट पे छोड़ने के बाद जो है वो आ चुके हैं सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जगह पे। सेंसिटिव इसलिए बोल रहा हूँ मैं इस जगह को क्योंकि भाई यहाँ से फ़ोन बहुत ज़्यादा हाथ से छीने जाते हैं, क्योंकि मैं हूँ सेंट्रल लंदन के अंदर और सेंट्रल लंदन में भी मैं हूँ, ये देख लीजिएगा, लंदन ब्रिज के जस्ट साथ में भाई। और ये व्यू है यहाँ का। और क्योंकि यार अभी हमारा यूँ कह सकते हैं कि इंडिया से लंदन का जो रोड ट्रिप है वो अपनी क्लोजिंग सेरेमनी की तरफ बढ़ रहा है। और ये देखो आप यहाँ पे चारों तरफ का व्यू कैसा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और अलग ही भाई यहाँ की वाइब्रेशन है। ऊपर से उड़ते हुए जहाज, क्या बात है भाई। कहाँ जा रहे हो? हमें भी जाना है, 2-4 दिन में, रुक जाओ। और ये भाई ये यहाँ का व्यू, और उधर नितेश भाई अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं। और ये कोई और टावर, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन टाइप चल रहा है और यहाँ पे कोई जॉगिंग कर रहा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉगिंग करने आते हैं, लोकल लोग। हम जैसे लोग यहाँ पे टूरिज़्म पर्पज़ से आते हैं भाई। और यहाँ पे भाई अपने फ़ोन को ना थोड़ा सा कस के पकड़ने की रिक्वायरमेंट होती है। वो देखो वो कहाँ से निकल गया, लंदन ब्रिज के ऊपर से निकल गया फ्लाइट, एकदम सेंटर से। हम लोग इस जगह से शूट कर रहे हैं। लंदन की आँख देखने चले? लंदन की आँख देखने नहीं गए? लंदन की आँख देखने जा सकते हो आप वॉकिंग पे। भाई फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं लंदन ब्रिज के ऊपर और बहुत ही इमोशनल पल है मेरे लिए, खासकर मैं बोलूँ, क्योंकि लगभग आज मुझे 92 डेज़ हो चुके हैं घर से निकले हुए। और मैं अपनी इंडिया से लंदन की रोड सीरीज़ को मतलब कि क्लोजिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ। गाड़ी हम लोग अपनी जो है वो पोर्ट पे छोड़ आए और सोचा नहीं था कि इस तरीके से इतना, मतलब कि लगता नहीं था यार। पहले तो यही नहीं लगता था कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, खुद पजल रहते थे। कभी रहता था कि करेंगे, कभी कहता था कि नहीं हो पाएगा। पर ईश्वर ने इतना मतलब कि ब्लेसिंग्स दी और सब चीज़ें इतना स्मूथली होती गई। कभी हाँ चल रही थी, कभी ना चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी अप एंड डाउन चल रही थी। पर फाइनली भाई हम लोग इसे कर पाए। और अपनी फ्लैग सेरेमनी हम लोगों ने कल रात को भी की थी, आज भी हम लोगों ने फ्लैग सेरेमनी की अपनी नीतीश भाई के साथ, सावन भाई के साथ। और ये व्यू है भाई, और ये ही वो ब्रिज है जिसके नाम से दुनिया भर के मतलब कि मैं बोलूँ कि टूरिस्ट जो हैं इसको देखने के लिए आते हैं, इस मोमेंट को देखने के लिए आते हैं, इस जगह को देखने के लिए आते हैं, यहाँ की वाइब्रेशंस को फील करने के लिए आते हैं, यहाँ की एनर्जी को लेने के लिए आते हैं, है ना। और बार बार आते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बार आते हैं, वो बार बार आते हैं। आप सब लोगों का यार तहे दिल से धन्यवाद, बार बार धन्यवाद कि आप लोग अगर मतलब कि हम लोगों को अगर मोटिवेट ना करते रहते, पॉजिटिव कमेंट्स ना डालते, तो यार आप लोगों के प्यार के बिना ये पॉसिबल नहीं था। ईश्वर की ब्लेसिंग तो हर चीज़ के लिए चाहिए होती है। परिवार ने इतना सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने मुझे मतलब कि बार बार कहा, मतलब कि उन्होंने सपोर्ट किया। अगर वो ना सपोर्ट करते तो 3 महीने यार किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो घर से बाहर निकले और अपनी लाइफ का एक ड्रीम जो है वो पूरा कर सके। तो आप सबका दिल से धन्यवाद भाई। टावर ब्रिज को कोई पर्सन ऊपर से विजिट करना चाहता है, मतलब इस पे ऊपर जाना चाहता है, तो ये अलग अलग प्राइस है। मतलब एक एडल्ट का एवरेज प्राइस जो है वो 16 पाउंड है। स्टूडेंट्स के लिए कम है, डिसेबल एडल्ट के लिए कम है, सीनियर सिटीजन के लिए कम है। तो ये प्राइस है। अगर कोई मतलब कि एक तो हम लोग ऐसे वॉक कर रहे हैं, ये तो फ्री है, इसका तो कोई टिकट नहीं है, ये तो वॉकिंग वे है। पर अगर किसी को यहाँ से ऊपर जाना है ना, ये जो नज़र आ रहा है आपको मीनार सा, इसमें ऊपर जाना है, तो वो टिकट है भाई 16 पाउंड का। और ये वे है ऊपर जाने के लिए जो अभी क्लोज हो चुका है। तो भाई फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ साउथ हॉल, मतलब साउथ हॉल में नहीं, हेज़ में खड़ा हूँ, हेज़ सिटी में। और आप ये देखो कि यहाँ पे ना आपको बिल्कुल देसी वाली फीलिंग आएगी। ये जो वैन खड़ी है मेरे सामने, इसने रास्ता रोका हुआ पूरा कम्प्लीटली। और ये क्या कर रहा है कि इधर वाली वैन वाले से बातचीत कर रहा है भाई। ये दोनों भाई बातचीत करने में लगे हुए हैं और उन्होंने पूरा रास्ता जो है वो रोका हुआ है। पीछे वाले लोग हॉर्न मार देते हैं और इस जगह से ज़्यादा मेरे को लगता नहीं कहीं पे हॉर्न बजते होंगे। पूरा ट्रैफिक लोग एक जगह पे ऐसे जाम कर देते हैं। सही है, सही चल रहा है भाई। आपको मतलब मुझे इंडिया जाना है तो मुझे इंडिया वाली वाइब्रेशन आ रही है। देखो आप, ये जाम होगा, हॉर्न मारेंगे लोग। देखो अभी भी उनकी बातें जो है वो ख़त्म नहीं हुई, बातचीत कर रहे हैं भाई दोनों अभी भी। और सड़क है ये, ऐसा नहीं कि पार्किंग है, इधर वाला पार्किंग में है, इधर वाला सड़क पे है।
जी भाई, अभी जो है वो लंदन को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। फ़िलहाल मैं हेज़ में ही हूँ। नीतीश भाई भी जो थे वो भी जा चुके हैं और सावन जो था वो भी जा चुका है। और आज रात की मेरी फ़्लाइट है, मतलब आज रात की फ़्लाइट लेके मैं अपना इंडिया के लिए रवाना हो जाऊँगा। डायरेक्टली मुझे दिल्ली के लिए तो फ़्लाइट नहीं मिली, बहुत कॉस्टली आ रही थी डायरेक्टली दिल्ली की फ़्लाइट। मेरी फ़्लाइट जो कनेक्टेड है अहमदाबाद से। और ये सिंपल सी बोलूँ कि ये वाली मार्केट भाई आपको बहुत सारी बार अलग अलग ब्लॉग्स में देखने को मिली होगी और देखने को मिलती भी रहेगी। कारण क्या है यार, ये ना बिल्कुल देसी वाला फ़ील आ रहा है। मैं अभी खाना खाऊंगा और उसके बाद जो है मेरी फ़्लाइट रात के 10 बजे की है। यार बात कर रहा था आपसे कि हाँ, ये वाला जो मार्केट है ना, ये मुझे किसी भी तरीके से ये फील नहीं ज़्यादा आने दे रहा कि भाई आप इंडिया से बाहर हो। थोड़ा सा डेवलप एरिया में आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पे गाड़ियाँ हैं पर वो हॉर्न नहीं बजा रही, पर आपको मिक्स सा कल्चर फील करवा रही हैं। और भाई हर शहर की तरह यहाँ पे जो है ये वॉकिंग वालों के लिए नहीं, साइकिल वालों के लिए इतनी सारी जगह छोड़ी है। वॉकिंग वाले तो इस तरफ चलेंगे। और ये डबल डेकर बसेस यहाँ पे नॉर्मल क्या कि लंदन एरिया के अंदर, हेज़ एरिया के अंदर आप एक बार बस में चढ़ते हैं तो कार्ड टैप करते हैं तो लगभग मेरे ख्याल से 1.95 के आसपास जो पाउंड आपके कटते हैं और आप 1 घंटे तक ट्रैवल कर सकते हो। 1 घंटे में आप जितनी मर्जी बार उतरो, आप चढ़ो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपका 1 टाइम का ही पेमेंट डिडक्ट होगा। हाँ, अगर 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में आपका पेमेंट जो है वो दोबारा से आपके कार्ड से डिडक्ट हो जाएगा। मैं खाना खाने के लिए प्लानिंग कर रहा था कि मैं खाना वाना खा लेता हूँ। और मेरे पीछे जो है वो रेस्टोरेंट है, मतलब जिसमें हम लोग, छोटा सा रेस्टोरेंट है पंजाबी ढाबा के नाम से। क्या लिखा हुआ, रुखी मिसी। मतलब इसमें ही हम लोग, कल भी हमने इसी पे खाना खाया था। खाना बड़ा टेस्टी था यार और बजट के अंदर था यार। पराठा वगैरह, चाय वगैरह बजट के अंदर की थी बिल्कुल। तो अभी मैं गया था इनके पास कि यहाँ खाना खिला दो भाई। वो बोले कि हमारे तो ना किचन के अंदर काम चल रहा है अभी, तो आपको वेट करना पड़ेगा। मैं कहा यार फिर इतनी देर में तो मैं कुछ और ऑप्शन देख लेता हूँ। तो देखते हैं भाई अभी क्या मिलेगा वेजिटेरियन में खाने का ऑप्शन जो है। भाई लंदन में हमारा आज का खाना जो है ना, वो यूँ कहूँ कि एक बहुत ही डिलीशियस खाना रहने वाला है। हम लोग पूरी, आप करें पूरी या भटूरे, इधर हलवा और ये छोले, ये आज का हमारा जो है वो लंच रहने वाला है। क्योंकि इसके बाद फिर हम सीधा जो फ़्लाइट में ही अपना खाना खाएँगे। तो भाई बढ़िया वाले छोले भटूरे खाने के बाद मैं निकल पड़ा अपने ऑफिस की तरफ। ऑफिस कह रहा हूँ यार, होटल की तरफ निकल पड़ा। हलवा खाया, मस्त मज़ा आ गया, पेट पूरा भर गया। अब रात को सीधा फ़्लाइट में बैठेंगे। रिक्वायरमेंट लगी तो खाएंगे यार, नहीं तो नहीं खाएंगे, क्योंकि फ़्लाइट में बैठे ही रहना, कुछ करना तो है नहीं है। और अब मैं अपने होटल जा रहा हूँ। संदीप भाई मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। मेरा कुछ लगेज संदीप भाई के घर पे पड़ा है और कुछ लगेज मेरा जो है वो होटल में मैं रख के आ गया था। और एक बार सड़क क्रॉस कर लूँ भाई, पता चला किसी ने पाम बजा दी एकदम। तो संदीप भाई के घर पे जाऊंगा मैं, अपना सामान थोड़ा सा सेट करूँगा, वेट वगैरह एक बार चेक कर लूँगा कि हाँ लगेज का वेट जो है टिकट के अकॉर्डिंग हो। थोड़ा सा डाउट हो रहा है यार मेरे को ना। डाउट क्या हो रहा है कि जो मेरी एक टिकट जहाँ से मैंने बुक की है वहाँ से तो लिखा आ रहा है कि 15 किलो का लगेज अलाउड है, पर एयर इंडिया के पोर्टल पे मैं जब चेक कर रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास 23 kg का लगेज जो है वो मुझे अलाउड है। बाकी तो चेक इन बैग और लैपटॉप बैग का तो वेट सेम ही रहता है, 7 किलो और 3 किलो का, तो वो दोनों जगह सेम है। पर जो मुझे साथ में लेके जाना है, सॉरी कैबिन बैग 7 किलो का, वो दोनों जगह सेम है। पर जो चेक इन बैग है उसको लेके थोड़ा सा डाउट आ रहा है। और क्योंकि अगर एयर इंडिया की पोर्टल के ऊपर दिखा रहा है तो भाई फिर मैं तो वही, मतलब कि 23 kg का ही प्लानिंग कर रहा हूँ कि वही ले जाऊँ। बाकी देखी जाएगी मौके पे जाके क्या बनेगा। तो भाई मैंने अपना सामान जो है वो पिक कर लिया और संदीप भाई आ गए मुझे लेने के लिए। अभी मैं संदीप भाई के घर जाके अपने सामान को थोड़ा सा सेट कर लूँगा। और ये संदीप भाई हैं, ये मुझे एयरपोर्ट तक ड्रॉप करेंगे भाई। और यहाँ से संदीप भाई कितना टाइम लगेगा एयरपोर्ट के लिए, अपना घर से अपने घर से 15 मिनट लगेंगे बस, सिर्फ 15 मिनट। हाँ चलो, एयरपोर्ट के तो भाई जस्ट पास ही इनका घर। भाई अपनी बोर्डिंग और सिक्योरिटी चेक इन जो है वो डन हो चुका है। और लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर किसी भी तरीके का इमिग्रेशन चेकआउट नहीं होता। ये इनका सब कुछ प्रोसेस जो रहता है वो ऑनलाइन रहता है। मतलब कि आप यूँ कह सकते हैं कि आपके पिक्चर से या आपके पासपोर्ट से डाटा उठाते हैं कि आप इस डेट को एग्ज़िट हो रहे हैं। तो फ़िलहाल जो है मैं वेट कर रहा हूँ अपनी गेट ओपन होने का फ़्लाइट का। मतलब अभी 8 बजे हैं और 10 बजे के आसपास जो है फ़्लाइट जो है वो यहाँ से उड़ेगी। और व्यू कैसा है चारों तरफ का वो मैं दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, एवरेज एयरपोर्ट आप ये कह सकते हैं। बाकी बिज़ी एयरपोर्ट बहुत है भाई ना लंदन का। लंदन पे हर समय कुछ ना कुछ फ़्लाइटें उतरती रहती हैं हर समय। भाई मैं गलत था एक जगह पे, मेरे को लगा कि वही वाला जो एरिया है, मतलब कि इतना सा ये एरिया बना रखा है इन्होंने और पैसेंजर उसके हिसाब से मैनेज होते होंगे। मुझे यार 15 मिनट लग गए मेरे गेट तक पहुँचते पहुँचते। B37 है मेरा गेट नंबर और 36 तक तो जो है वो इस तरफ है।
कैमरा कैप्चर कर पाया नहीं कर पाया मुझे आइडिया नहीं है। और 37 नंबर इधर है भाई ना, अच्छा खासा स्पेसियस है यार। यार सबको पता है यार लंदन पूरी दुनिया में पॉपुलर है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। और मैं गलत था वहाँ पे कि हाँ भाई छोटा सा ही है, ठीक ठाक अच्छा खासा बड़ा एयरपोर्ट है भाई, सॉरी। भाई आते ही बढ़िया वाली फीलिंग आनी अपने को शुरू होगी, क्योंकि यहाँ उतरते ही एक जैकेट मैंने उतार दी, अभी ये उतारूंगा क्योंकि ना अभी चेक इन करना है, तो इनको फिर हाथ में उठाए घूमूंगा वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो और यहाँ से मुझे लेनी है शटल जो कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए जाएगी। और अभी ड्राइवर साहब अंदर नहीं थे, बस ऑन है। मैंने इसके पीछे ना कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, सिक्योरिटी वालों ने बताया कि इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर दो भैया और वो भेज देंगे ड्राइवर को। चलो यार ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ से फ्री शटल है और पास ही है। और ये देखो ना कितना बढ़िया पार्किंग स्पेस बना रखा है इन्होंने, पिलर नंबर लिखे हुए हैं सारे, किसी को बुलाना है पीछे आराम से पिलर नंबर लिखे हुए हैं इन्होंने वहाँ। तो लो भाई इंडिया से लंदन की अपनी रोड ट्रिप में हम लोग अपनी फाइनल कंट्री में पहुँच चुके हैं। मतलब यहाँ रोड से नहीं पहुँचे, बाय एयर पहुँच चुके हैं। और अहमदाबाद से यहाँ पहुँचने के लिए, दिल्ली पहुँचने के लिए लगभग हमें 1.5 घंटे के आसपास का टाइम लगा। और अभी जो है मैं अपना सामान जो है वो कलेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ, और घर के लिए जो है मैंने कैब बुक कर ली थी। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा आप लोगों के साथ और मैंने खूब इंजॉय किया, और होप सो आप सब लोगों ने भी खूब इंजॉय किया होगा। बहुत कुछ सीखा मैंने इस रोड ट्रिप के ऊपर, बहुत सारी नई चीज़ें थी मेरे लिए खुद के लिए। और आप जैसे बहुत सारे प्यार देने वाले लोग मिले, लंदन के अंदर भी मिले और बर्मिंघम के अंदर भी मिले, लोगों के मैसेज भी आए यूरोप के अंदर भी मिले। तो आप सबका दिल से शुक्रिया मनोन मैप को ढेर सारा प्यार देने के लिए। और ये सफ़र ऐसे ही जारी रहेगा आप लोगों के साथ में। अभी मैं अपना लगेज पिक करूँगा और फिर कैब वाले को एक बार रिकन्फर्मेशन के लिए कॉल कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ कि जनाब कितनी देर तक पहुँचेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें 4 बजे का टाइम बोला था और अभी इंडिया में 3:30 बजे के आसपास का टाइम हुआ। और बेड से सामान पिक करने में भाई लग जाएगा मुझे लगभग, आप ये लेके चलना कि आधे घंटे के आसपास का तो टाइम लग ही जाएगा। जो मेरी ये कनेक्टेड फ़्लाइट थी ना, वो मेरा जो बोर्डिंग पास बर्मिंघम से मुझे, सॉरी बर्मिंघम ध्यान आ रहा है, लंदन से जो मुझे मिला था वो मुझे सिंगल बोर्डिंग कार्ड मिला था। उन्होंने कहा कि नहीं आपकी ना टिकट ड्यूअल टिकट हो रखी है, आपको सेकंड बोर्डिंग पास वहाँ से मिलेगा। और मेरे पास सिर्फ 2.5 घंटे का होल्ड था, जिसमें मुझे लगभग ये मान के चले कि इमिग्रेशन भी करना था, सामान भी उठाना था और अगेन सिक्योरिटी चेक इन भी करना था। थैंक गॉड यार ये सारे काम स्मूथली हो गए। और मुझे हॉल्ट भी मिल गया था बीच में थोड़ी देर का अपना, मतलब आप यूँ कहें कि छोटा समोसा खाने के लिए। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अभी जो, क्योंकि मैं दूसरी बोर्डिंग जब मैंने लिया तो उन्होंने कहा कि आपके ना लगेज का वेट ज़्यादा है, आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए लगभग 5,000 रुपये के आसपास। मैंने कहा यार ये तो तुम्हारे एयरलाइंस वालों की गड़बड़ है, मेरा तो कोई कसूर नहीं इसमें ना। तो उन्होंने फिर सारी चीज़ें चेक की, दोबारा से बोर्डिंग पास चेक किया मेरा पीछे वाला, और फिर सीनियर से बात की। और यार वो जो लड़की वहाँ बैठी थी ऑपरेट कर रही थी, वो बेचारी बहुत भली थी, उसने मेरी पूरी सपोर्ट की और उसकी वजह से लगभग मेरे 5,000 रुपये के आसपास बच गए भाई। तो थैंक यू एयर इंडिया जी। भाई मैं पहुंच गया लेवल 1 वाली पार्किंग में और वेट कर रहा हूं कैब वाले का। भाई कैब वाले यहीं पे आएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या है कि अगर मैं उसको पहले बुलाता तो उसके बेचारे के 250 रुपये एक्स्ट्रा लगने थे। 8 मिनट तक पार्किंग जो रहती है यहाँ पे एयरपोर्ट इस रेंज के अंदर वो फ्री रहती है। और उसके बाद जो है मेरे ख्याल से अगर 8 मिनट से ऊपर हो जाते हैं आधे घंटे के लिए भाई 250 रुपये लगते हैं।